क्या आपने कभी सोचा है क्यों जन्माष्टमी की रात ठीक आधी रात को धरती पर उतरे थे श्री कृष्ण? रात का वो गुप्त अंधेरा, मथुरा की जेल की दीवारें, बाहर गूंजते सैनिकों के कदमों की आहट और भीतर कैद देवकी और वासुदेव। उसी बीच अचानक प्रकट हुए थे नारायण स्वरूप श्री कृष्ण। लेकिन सवाल यही है, भगवान तो कभी भी जन्म ले सकते थे, तो फिर क्यों चुना उन्होंने आधी रात का समय? आज की इस कथा में हम खोलेंगे वही रहस्य जो सिर्फ कथा नहीं बल्कि गहरे जीवन संदेश हैं। मथुरा कभी आनंद और भक्ति की नगरी रही है, लेकिन कंस ने राजगद्दी पर बैठते ही इसे भय का नगर बना दिया था। हर गली हर कोने में अन्याय का साया था। कंस को बताया गया था उसकी मौत बहन देवकी के पुत्र के हाथों होगी। इसलिए उसने देवकी और जीजा वासुदेव को काल कोठरी में कैद कर दिया था। कंस देवकी और वासुदेव के हर बच्चे को जन्म लेते ही मौत के घाट उतार देता था। अंधकार इतना गहरा था कि हर किसी के दिल से उम्मीद मर चुकी थी। और तभी आधी रात की घड़ी आई। ये वही घड़ी थी जब तामसिक ऊर्जा सबसे प्रबल होती है, राक्षसों का समय, अधर्म का समय। लेकिन इसी समय हुआ दिव्य जन्म, क्योंकि जब अंधकार अपनी सीमा लांघ जाता है तो प्रकाश का अवतरण निश्चित होता है। याद रखिए, जब जीवन का अंधेरा सबसे गहरा होता है तो समझ लीजिए कि प्रकाश आने ही वाला है। आधी रात को काल रात्रि कहा जाता है। ये समय है जब सूर्य और चंद्र दोनों की शक्तियां संतुलित होती हैं। ये वही समय है जब साधु संत ध्यान में लीन होकर परमात्मा से सीधा जुड़ाव पा सकते हैं। भगवान ने जन्म लेकर संदेश दिया, जो मुझे पाना चाहता है वो रात की निस्तब्धता में मेरा स्मरण करे। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि आधी रात को वातावरण में अल्फा वेव्स होती हैं, जो ध्यान और ईश्वर साक्षात्कार को सहज बना देती हैं। अर्थात कृष्ण का जन्म सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय संतुलन का प्रतीक है। सोचिए, अगर कृष्ण का जन्म दिन में होता तो कंस के सैनिक तुरंत जेल का दरवाजा तोड़कर बाल कृष्ण को मार डालते। लेकिन रात की निस्तब्धता में जब सारे प्रहरी गहरी नींद में थे, जेल की जंजीरें स्वयं टूटी, दरवाजे अपने आप खुल गए और यमुना भी वासुदेव के लिए रास्ता देने लगी। ये आधी रात का रहस्य दर्शाता है कि ईश्वर जब आते हैं तो पूरा सृष्टि तंत्र उनके पक्ष में काम करता है। हिंदू शास्त्र कहते हैं रात को 3 भागों में बांटा गया है। पहला पहर सांझ से रात 9 बजे तक रजसिक, दूसरा पहर 9 से 12 तक तामसिक, तीसरा पहर 12 से 3 तक सात्विक। कृष्ण का जन्म ठीक उसी सीमा रेखा पर हुआ जब तामसिक का प्रभाव समाप्त हो रहा था और सात्विक प्रभाव शुरू हो रहा था। इसका गहरा संदेश है, जीवन का हर अंधेरा सिर्फ समय तक है। सत्यमेव जयते, अंततः प्रकाश ही जीतता है। श्री कृष्ण का जन्म अंधकार के बीच हुआ, लेकिन उन्होंने जीवन भर यही सिखाया कि अंधकार को कोसने से अच्छा है एक दीपक जला दो। गीता में उन्होंने सिखाया हर कठिनाई अवसर है। महाभारत में उन्होंने दिखाया धर्म चाहे कितना भी छोटा दिखे, जीत उसी की होती है। ब्रज की गलियों में उन्होंने बताया जीवन का असली आनंद भक्ति और प्रेम में है। आधी रात का जन्म हमें यही संदेश देता है कि भले ही चारों ओर निराशा हो, लेकिन विश्वास और प्रेम का दीप जलाते ही चमत्कार होता है। आध्यात्मिक दृष्टि से आधी रात आत्मा के जागरण का समय है, लेकिन वैज्ञानिक कहते हैं यही समय है जब मानव मस्तिष्क सबसे शांत होता है। संयोग देखिए, भगवान कृष्ण का जन्म भी इसी समय हुआ और गीता का उपदेश भी युद्ध भूमि के सबसे अंधकारमय क्षण में। ये दर्शाता है कि असली ज्ञान और जागरण तभी आता है जब अंधेरा चरम पर हो। तो मित्रों,
अब आप समझ गए होंगे कि श्री कृष्ण ने आधी रात को जन्म क्यों लिया। ताकि अंधकार में प्रकाश का जन्म हो, ताकि तामसिक शक्तियों का अंत हो और सात्विक युग का आरंभ हो, ताकि गुप्तता और सुरक्षा बनी रहे, ताकि मानव जाति को ये संदेश मिले, सबसे कठिन समय ही सबसे बड़े परिवर्तन की घड़ी होती है। तो अगली बार अब आप जन्माष्टमी की रात बांसुरी की धुन, झूले की थिरकन और मंदिर की घंटियों के बीच नन्हे कान्हा जन्मोत्सव मनाएं। तो याद रखिए, ये सिर्फ उत्सव नहीं बल्कि जीवन का सबसे बड़ा संदेश है। अंधकार चाहे जितना भी गहरा हो, लेकिन प्रकाश का जन्म निश्चित है। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। मुन्नाल हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, मुन्नाल हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। बोलो न हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, बोलो न हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोल